क्या आपको इस बात का अंदाजा है? गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग के ताल्लुक से हिंदुस्तान को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। रोज जिस तरह से फेक न्यूज चलाई जा रही है, इससे देश को कितना नुकसान पहुंच रहा है। सबसे बड़ी बात, क्या न्यूज चैनल को अंदाजा है कि जो झूठी खबरें आप चला रहे हैं, इसका असर बच्चों पर ज़हनी तौर पर क्या पड़ रहा है? क्या आपको अंदाजा है कि इस तरह से स्कूल्स बंद हो रहे हैं? क्या आपको अंदाजा है कि आपके फेक और फर्जी न्यूज की वजह से सीमा पर जो लोग बसे हुए हैं, उन पर कितना बड़ा असर पड़ रहा है? सबसे बड़ी बात, इन तमाम न्यूज चैनल पर आप ये जो सायरन की आवाजें सुनते हैं, क्या आपको अंदाजा है कि इसका कितना बड़ा बुरा असर पड़ रहा है? हम जानते हैं कि किसी भी मुकाम पर अगर हालात खराब होंगे तो सरकार सायरन बजाएगी, मगर जो लोग ये चैनल्स पर देख रहे हैं कि वहां पर भी ये सायरन सुनाई दे रहे हैं, और अब अगर सरकार की जानिब से असली सायरन सुनाई पड़ेगा तो कौन ये सोचेगा कि असली सायरन बज रहा है या न्यूज चैनल का सायरन बज रहा है? इन तमाम बातों को गोदी मीडिया चैनल्स को समझना पड़ेगा। इन चैनलों ने तमाम हदें पार कर दी हैं। NDTV को छोड़कर तमाम न्यूज चैनल पिछले 24 घंटों में सिर्फ और सिर्फ आवाम को फेक न्यूज दिखाकर परेशान किया है। आज हम आपको एम्बेसडर विक्रम और एम्बेसडर विनय गोत्रिया से सीखना चाहिए। एम्बेसडर विक्रम गोस्वामी, जो कि ब्रिटेन में भारत के राजदूत है, उन्हें ब्रिटेन के एक न्यूज चैनल में बुलाया गया। सवाल पूछा जाता है कि भारत ज्यादती कर रहा है क्या? इस वक्त विक्रम दोराईस्वामी सवाल के बाद फौरन एक तस्वीर निकालते हैं और कहते हैं, ये तस्वीर आप जानते हैं किसकी है? ये तस्वीर एक दहशतगर्द की तस्वीर है। अमेरिका इस शख्स को दहशतगर्द करार दे चुका है। मगर इस शख्स के पीछे दिखाए गए पाकिस्तान की मिलिट्री ठहरी हुई है। इस तरह ये तस्वीर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान खुद ही दहशतगर्दी का साथ दे रहा है। तो नाजरीन, आप ये क्लिप देखिए। न्यूज चैनल्स को सीखना चाहिए कि बगैर चीख व चिल्लाहट के पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को किस तरह आवाम के सामने रखना चाहिए। बात सिर्फ यही पर खत्म नहीं होती। एम्बेसडर विनय कुमार को CNN पर बुलाया गया जाता है। वहाँ 2 न्यूज एंकर्स इनका इंटरव्यू लेते हैं। देखिए, न्यूज और ये सबक सीखना हमारे लिए जरूरी है कि जहर उगलने वाले न्यूज चैनल्स के लिए। आइए सुनते हैं ये न्यूज। On the 22nd. What can you tell us, Mr. Ambassador, about these explosions that are now being heard in the Indian-administered parts of Kashmir? Yeah. First of all, I'm sorry, but let me correct you that the entire Jammu and Kashmir is a integral and inalienable part of India, and I think the only issue to be resolved there is the return of the Pakistan-occupied Kashmir, which is there. We have been hearing reports of some activity of this kind. We don't have the operational details relating to that. इस तरह से गलत बात का जवाब दिया जाता है। नाजरीन, ना कि इस तरह गोदी मीडिया बेतहाशा मनमाने अंदाज में न्यूज चला रहे हैं जिससे हिंदुस्तान को नुकसान हो सकता है। इस तरह से गोदी मीडिया हिंदुस्तान को गलत साबित करने में लगा हुआ है कि पाकिस्तान पर जबरदस्त बमबारी की गई है। लाहौर और इस्लामाबाद में जबरदस्त अफरा तफरी है। ये गोदी मीडिया की खबरें हैं। तो आइए नाज़रीन, हम आपको इसकी सच्चाई दिखाते हैं कि क्या इस्लामाबाद और लाहौर में अफरा तफरी है। एवरी टाइम न्यूज उम्मीद करता है कि इन गोदी मीडिया पर कार्रवाई हो ताकि सच्चाई आवाम तक पहुंच सके। इस तरह से हमारे हिंदुस्तान की छवि खराब होने का खदशा बढ़ जाता है। भाई, वो खबर चल रही है कि पोर्ट पर अटैक कर दिया है MA क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में। ये बिल्डिंग है, इसके पीछे समंदर है और थोड़ा सा उस साइड पोर्ट है। यहाँ लोग ग्रोस खा रहे हैं, आइसक्रीम चल रही है, फ्रूट बिक रहा है। फ्रूट लूं आपके लिए सर? तो भाई, पोर्ट इधर ही है यार, कुछ नहीं हुआ।